इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में स्वागत है आपका। जी। हेलो सर, मैं जी। ललितपुर जिला से बात कर रहा हूँ, विकास गुप्ता। विकास गुप्ता जी, स्वागत है कार्यक्रम में। ललितपुर में आप हैं? जी सर, यूपी। यूपी में ललितपुर है, और क्या कर रहे हैं वहाँ पर? सर दुकानदारी करता हूँ। आपने पहले भी फोन किया है इस कार्यक्रम में? नहीं सर, पहली बार ये कॉल लगाया, मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ। जी, हमें भी लगा कि आप नए हमारे श्रोता हैं, इसीलिए हमने पूछा। तो कितने अरसे से हमारे जो वाराणसी केंद्र के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं? सर मैं काफी टाइम से, मेरे पिताजी थे जो, जी, वो रेडियो के बहुत शौकीन थे सर। हम्म। मैं उस पर अक्सर सुनता था, उस समय पढ़ाई करता था सर। जी। उसके बाद मुझे शौक हुआ तो मैं भी आपका रेडियो सुनता था। उसके बाद मोबाइल ऐप के थ्रू आपका जो ARN मिलता है, जी जी, तो उस पे अब मैं सुनता हूँ इसको। और केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? खासतौर से कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं? सर मुझे संगीत वाले आपके जो प्रोग्राम चलते हैं जी, वो मुझे काफी पसंद है। एक तो हेलो फरमाइश, तो हेलो। जी जी, बताएं। आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है। हेलो फरमाइश के बारे में आप बता रहे थे। ठीक है, मुझे ये प्रोग्राम काफी पसंद है। और अब इस कार्यक्रम में कौन सा गाना आपको सुनना है? सर मुझे गाना सुनवा दीजिए, राजा हिंदुस्तानी का जी। आए हो मेरी जिंदगी में, सुना दीजिए सर। धन्यवाद सर, बहुत खुशी हो रही है, उस पर थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ जी। अलका याग्निक की आवाज है, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। गीत आप तक पहुंच रहा है। अगली बार फिर आपसे बातें होंगी। उम्मीद है उस बार आपकी जो फोन लाइन है वो भी ठीक रहेगी। थोड़ी आवाज आपकी कट जा रही थी। अच्छा लगा आपने फोन किया और आपसे हमारी बात हुई। बहुत शुक्रिया। गीत सुनते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, हेलो फोन इन फरमाइश। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर जी, अच्छे लाल मिर्जा प्रयागराज से बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब तो आप प्रयागराज आ गए होंगे। जी सर जी। क्योंकि पिछले हफ्ते आप जब छठ का अवसर चल रहा था, आप अपने जिले में यानी नंदगंज के पास जो आपका गांव है वहां गए थे। तो अब तो हल्की ठंड शुरू हो गई है, तो अभी भी आपकी ड्यूटी संगम के आसपास है या शहर में है कहीं अंदर? सर इस समय हमारी ड्यूटी थोड़ा शहर से दूर है, गांव के एरिया में है। बढ़िया लगता है गाँव। जी जी। तो उधर तो ठंड का, वही मैंने जाड़े के हिसाब से ही पूछा, क्योंकि जो बाहरी इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है बनिस्बत शहरों के, जहां पर थोड़ा सा वाहन ज्यादा होते हैं, मकान नजदीक होते हैं, तो टेम्परेचर बनिस्बत गांव के वहां थोड़ा ज्यादा होता है। जी जी सर जी। तो मौसम बदल रहा है, खुशनुमा मौसम है, ऐसे में अपना ख्याल रखना चाहिए। प्रोग्राम कौन कौन से सुने इधर आपने? इधर हम सर युवानी सबसे ज्यादा सुनते हैं जी। और कौन सा गीत आज सुनवा दें अच्छे लाल जी आज आपको? आज सुनवा दीजिए, दीवाना मूवी है, उसमें गाना है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल। साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजें हैं, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। जी बताएं। सर ये हमारे छोटेपुर के खास मित्र राम सकल चौधरी जी हैं और अंशु कंबोज जी जो देहरादून के। जी अच्छा। उनसे भी आपका टेलीफोन के जरिए राब्ता हुआ या फिर प्रोग्राम सुन के आपको वो अच्छे लगते हैं? सुनकर जैसे कि ऐसे लोग अपना दोस्त बन गए हैं। जी जी। और जो राम सकल जी हैं वो तो आपके इलाके के ही हैं और आपका जिक्र भी करते हैं। जी जी सर। तो गीत पहुंच रहा है आप तक और आपके मित्रों तक, और हम सब भी सुनते हैं फिल्म दीवाना से। नमस्कार, शुक्रिया। जी सर, जय हिंद। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो। हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो। तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते
आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरमान मार 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 जागे तेरे वास्ते सोड़िए। क्या हुआ, इंतजार खत्म हो गया, वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। हाँ बोल ना, क्यूट है ना। सोचा आपसे बातचीत के लिए मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम सलाम सारी दुनिया से चुपके आपकी कॉल होल्ड पे है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद प्रयास करें। तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया। आप जानते हैं मैंने डायल किया है फोन नंबर 222-1052-21052। अब बातें करेंगे हम सब सर अरुण से। नमस्कार। नमस्कार। मैं तो अनीता सोनकर बोल रही हूँ जौनपुर जिले से। अनीता सोनकर नाम है या अमिता सोनकर नाम है? जी थोड़ी सी आवाज कट कट जा रही है। मनीषा? हाँ जी सर। मनीषा जी, पूरा सिग्नेचर ट्यून आपने बिल्कुल हूबहू याद कर लिया और बहुत अच्छे से पेश किया। हाँ सर, हम तो सुनते ही रहते हैं, तो आपकी पुरानी श्रोता मतलब। तो जी हमारी एक आध बार आपसे पहले बात हुई है, हमें याद है। हाँ सर, मेरी तो बात बहुत बार हुई है आपसे। तो और सर, इतना कैसे हैं आपको आप? ये सिग्नेचर ट्यून इतनी अच्छी लगती है कि पूरा आपने इसको हूबहू याद कर लिया। हाँ, हम सबका आपका भी याद किए हैं। वाह 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 वाह। हमको तो सबका याद है। वाह, यानी बहुत पुराना बचपन से रेडियो से नाता है आपका। यस सर, हम तो करीब करीब मेरी तो एज अभी भी 25 है। फिर भी जब से होश संभाले तो रेडियो की तो फैन ही है। और इतने में करीब 20 वर्षों से तो यहाँ पर, उससे ज्यादा समय हो गया ये प्रोग्राम हमें करते हुए। जी सर, यानी जी आप सर। बहुत छोटी रही होंगी जब आपके कानों में ये सिग्नेचर ट्यून पड़ती होगी या हमारी आवाज आती होगी आप तक। हाँ, मम्मी लोग जब काम करती थी ना तो हमको रेडियो मेरे पास चालू करके छोड़ देती थी, तो उनको डिस्टर्ब नहीं होता था और हम सारे काम घर के कर लेती थी और रेडियो को उथल पुथल करके गिरा तोड़ कर देते थे। मैडम अब बड़ी रेडियो अच्छी से यादें हैं पहले रेडियो पता के चला। साथ आपकी। हाँ, तो इसमें जब बहुत बार आप प्रयास करती होंगी और फोन नहीं लगता होगा, तो आप जैसे श्रोताओं को जो तकलीफ होती है वो हम लोग भी महसूस करते हैं और हमें भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता कि बहुत से हमारे इतने अजीज श्रोता हैं जो बहुत प्रयास करते हैं और फोन नहीं लगता उनका। हाँ सर, हम तो बहुत कोशिश करते थे पर क्या करें, सबकी ख्वाहिश अपने भी पसंद हो जाती कभी कभी। जी, यानी आप प्रोग्राम सुनते रहती हैं और उसमें आपको लुत्फ आता है। हाँ जी, और आपके अपने खुद की क्या हॉबीज है या कामकाज में व्यस्त ही रहती हैं और रेडियो चलता रहता है? जी सर, हम तो सिलाई करते हैं, अभी फिलहाल में मम्मी पापा के साथ रहते हैं। जी, हाँ। और कार्यक्रम आपको सभी पसंद आते हैं? जी सर, सभी पसंद आते हैं, हम तो सभी सुनते रहते हैं। जी, और आपकी भी आवाज अच्छी है। कुछ गाने वगैरह का शौक है कि नहीं आपको?
बहुत शौक है। फिलहाल में अभी तो सर्दी से गला थोड़ा सही नहीं, फिर भी शौक बहुत है। ये बात मैं हर किसी को कहता हूँ कि जितने अच्छे आवाज वाले हैं, गायक हैं, वो सभी गला खराब होने की बात कहते हैं, हमें छोड़ करके। मौसम के थोड़ा बहुत चढ़ाव उतार हुआ है ना। जी जी, तो आज क्या सुनाएंगे अगर हम लोग आपकी आवाज में कुछ सुनना चाहें तो? क्या सुनाए? वैसे तो भोजपुरी मुझे पसंद नहीं है, फिलहाल में हिंदी गाते तो नहीं, पता तो नहीं। फिलहाल में काली रात की आंचल पे है चमके चांद सितारे, काली कोयलिया जब गाए झूमे मस्त वाले, गोरी गाल पे काला तिल, गोरी का रूप सवारी, सत्ते काले का, अरे दिल वाले का, हो किस्मत वाले का, ये दिल काले के हवाले, गोरियों ने दफा करो काला सा काला। आपकी पसंद भी जो है वो 90 और सन 2000 वगैरह का जो दशक था, उसके जो गाने थे वो भी वही आपको पसंद भी आते हैं, जो रेडियो का दौर था एक समय। हाँ सर, हमें तो यही सब पसंद ज्यादातर की आती है। लेकिन गाती आप अच्छा हैं। ऐसी पसंद तो मतलब सबको अच्छी लगती है, इसीलिए ऐसा पसंद हमको भी अच्छा लगता है। वाह, अब बता दें कि कौन सा गीत आज सुनना है आपको? कौन सा गीत सुनना है? फिलहाल में सर तो वैसे ही फोन कर रहे थे, गाना तो याद बात नहीं किए थे, पता था कि कॉल लगेगा ही नहीं। नहीं, लगता तो है जैसे आज लग गया, और बहुत बार जब उम्मीद न हो। और एक रिक्वेस्ट है। जी बताएं। क्या बोलते, ये फोन करने का टाइम 2 दिन का कर दीजिए। नहीं तो अभी प्रोग्राम तो चूंकि उतना ही है, तो जब प्रोग्राम अगर बढ़ेगा तब वो संभव हो सकता है। ठीक है। वैसे रेडियो तो मेरी कोई फ्रेंड है ही नहीं, हम इमरती दीदी को नमस्कार करते हैं। अच्छा, वो रेडियो के जरिए आपकी मित्र हो गई हैं? अभी तो वो हमको पता नहीं, फिलहाल जानती नहीं जानती, हम उनको जानते हैं। हाँ, बहुत सारे श्रोता कार्यक्रमों को सुन करके एक दूसरे को याद रखते हैं और तारीफ करते हैं, और इसके जरिए अपना पैगाम या सलाम वहां तक पहुंचाते हैं, तो ये भी हमें भी अच्छा लगता है। अब बताएं, कोई गीत आपको याद आया? मेरे को गीत भोजपुरी नहीं पसंद, फिर भी अपने मम्मी पापा के लिए सुनना चाहते हैं। 2-3 बार सुन चुके, 3 बार सुन चुके, चौथी बार फिर सुनने जा रहे हैं जी। तो राजा भोजपुरिया है ना, ईश्वर से बा ऊंचा जग भी माई बाप के दर्जा। अच्छा, ये माई बाप के चरणिया में चारों धाम बा। हाँ। तो देखिए, आपको माता पिता के प्रति इतना सम्मान है कि भोजपुरी न पसंद होते हुए भी आप ये गाना सुनना चाहती हैं। जी सर। हाँ, लखबीर सिंह लखा की आवाज है जी। कोई सा भोजपुरी ऐसी सॉन्ग होती है जो फैमिली वालों के लिए, सबके लिए अच्छी होती है, कोई सा अच्छा नहीं लगता हमको। तो ये तो बहुत ही अच्छा है उस पैमाने पर। और विनय बिहारी के बोल, धनंजय मिश्र का संगीत है। तो अब गीत सुन ले, या कोई तमन्ना हो कुछ कहने बोलने की या गाने गुनगुनाने की तो बताएं। कुछ नहीं, क्या दिल ने कहा ना। तो वैसे आपने शुरुआत अच्छी की। सर गला नहीं सही है ना, लोग तो कहते हैं मुझे तुम्हारी गला बहुत अच्छा चलता है जब गाना गुनगुनाती है। हाँ, ये तो लोग सही कहते हैं, गाती आप अच्छा है। तो क्या दिल ने कहा, और इसके बाद क्या लाइन है? क्या तुमने सुना ना। हाँ। तो हम लोगों ने तो कुछ सुना ही नहीं, अगली बार ये गाना आपसे पूरा सुना जाएगा। फिलहाल फिल्म राजा भोजपुरिया का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपका गला ठीक रहे और आप गाते गुनगुनाते रहे, यही शुभकामना। नमस्कार। जगत में जे करी दूनों के आदर,
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मुरलीधर गुप्ता एडवोकेट दुधी सोनभद्र से बोल रहा हूँ सर जी। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। और देखिए आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारी आपसे बात हो गई, वरना कई बार आपका फोन लगता है तो हम नहीं रहते और कभी हम रहते हैं तो फोन नहीं लगता है। चलिए सर। वैसे जो आपको ये जो नमस्कार बोलने का जो आपका तरीका है वो कई वर्षों से इतनी वाकफियत है, उससे नजदीकी है कि तुरंत हम लोग समझ जाते हैं। जी जी चलिए मेरा सौभाग्य तो सर। ओबरा की ही तरह अब आपका लगाव आकाशवाणी वाराणसी के प्रोग्राम से हो गया। बस आपका प्यार स्नेह है सर। जहाँ जहाँ आप जाते हैं हम जुड़ जाते हैं। अब आप जुड़े रहें हमेशा। अब होता क्या है कि हर किसी की एक रहने की मियाद होती है। जैसे वहां पर भी आपने बहुत लोगों को सुना, कई लोग अब हैं नहीं या फिर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन रेडियो से जितने भी हमारे श्रोता हैं वो जुड़े रहें तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम रहें न रहें। चलिए सर। और कैसे है दुधी का मौसम वगैरह कैसा है अभी? हम लोग के यहाँ तो हल्की शुरुआत ठंड की हो गई है, आपके यहाँ इलाके पहाड़ी हैं इसलिए वहाँ कैसा है? जी जी 2-3 दिन से इधर ठंड पड़ी है सर। उधर तो बूंदाबांदी पानी का मौसम था जी, और आंधी तूफान भी हल्का फुल्का आया था सर। इधर फिलहाल 2-3 दिन से धूप निकल रही है लेकिन ठंड बढ़ गई है जी। अब तो जैसे पहले के जमाने में तो इस वक्त तक जो है 25-30 साल पहले की जो स्थिति थी कायदे से ठंड आ जाती थी, लेकिन हाल के समय में तापमान बढ़ा है और ठंड उतनी नहीं आ रही है जल्दी से। आपके इलाके में नगर उटारी में वो मंदिर भी है बड़ा मशहूर, उसमें कुछ इधर परिवर्तन हुआ, कुछ तरक्की विकास कार्य हुए वहां पर? विकास हुआ है सर, लेकिन इधर भी तो हम करीब 1 वर्ष से नहीं जा पाए हैं जी। लेकिन उधर गए थे सर तो विकास हुई है, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। और बड़ा ही मशहूर है, प्राचीन है और बहुत सारे कथानक उससे जुड़े हुए हैं। तो जरूर दूर दराज का थोड़ा सा इलाका है, लेकिन हमारे जो श्रोता चाहें तो नगर उटारी में बंशीधर मंदिर है वो, और बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। और बड़ी ऐसी प्राचीन प्रतिमा है जिसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, यथार्थ हैं, वो प्रचलित हैं वहां पर। मुरलीधर जी आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको? पहले प्यार का पहला गम, आंखें हैं नम, ऐसा ही कुछ है सर। आइए गीत आपको। जी आप कुछ और बोलना चाहते हैं, बताएं। बस हाल समाचार पूछ रहे थे सर, इतने दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। हम लोग प्रोग्राम में आते हैं तो समझिए कि हालचाल सब ठीक है और हम लोग भी दुरुस्त हैं और मौजूद हैं यहाँ पर आपके सामने बात करने के लिए। अपना सुनाइए, आपकी प्रैक्टिस वगैरह और सब चीज ठीक ठाक चल रहा है? स्वस्थ प्रसन्न सर, सब चल रहा है, ऊपर वाले की आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं। जी, हम लोग की शुभकामनाएं हमेशा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है और ये गीत जो है वो पापा कहते हैं फिल्म से है, और सुनवा रहे मुरलीधर जी आपको आपकी पसंद का गीत। नमस्कार। ओके सर, नमस्कार। पहली
हम है तन्हाई है, एक उदासी छाई है, धड़कन भी है जैसे मध्यम मध्यम। आप ही जाओ वरना रो देंगे हम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जिंदगी में बचवा जहाँ तू रही है, अपने भौजिया के तू ना भुलई है। कोखिया पे हमरे तू ना जन्म ले, बाकी हर बेरिया तू ही जन्म ले। गंगा जैसन भौजी हमार, गंगा जैसन भौजी हमार। अरुण सर प्यार भरा नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार। तो आप ये गाने, मैं आपका नाम लेने वाला था लेकिन नाम अपना पूरा बता दीजिएगा। बड़े रेयर गाने और इतने अच्छे गाने चुन चुन कर कैसे ख्याल में आता है जब आपका फोन लग जाता है तो? जी अरुण सर, जिसके हमने कई मरतबा रेडियो में 4 बार गाना ये मैंने सुना है, पुष्पा दीदी से, आपसे और पांडुरंग जी सर से। ये गाना मुझे जैसे कि भौजाई को छू लेता है, बहुत अच्छा हमको लगता है। सोचिए कि जिनके भौजी नहीं है, जिनकी भाभी नहीं है, अगर भाभी है तो प्यार दे नहीं पाते। हमने देखा है, हमारे जैसे कन्हैया प्रजापति है, वो मेरा भाई जैसे हीरा है, मेरी बात कभी काटता नहीं है मेरा भाई। क्या बात है। इसीलिए आप इतने अच्छे अच्छे गाने लेकर आते हैं। आपके परिवार और घर के सदस्यों में वो जो मेल जोल की हमारी भारतीय पारिवारिक संस्कृति रही है वो कायम है और वो रहनी भी चाहिए। हमारी श्रीमती जी हैं, अगर कन्हैया के कन्म आवाज दे देते हैं तो ये नहीं कि वो सुने नहीं है, बस आ जाएंगे कि का कोनो काम है क्या, हाँ ये काम है। हाइट थोड़ा सा छोटा है उनकी भौजाई, बाकी कोई सामान उतारना होता है तो वही उतार देते हैं। वाह वाह। अब आप बता दें कि ये जो अच्छी सी बातें कर रहे हैं वो कौन से हमारे श्रोता हैं, बाकी श्रोता जान जाएं। जी, मैं मस्त कलब तकिया मड़ियाऊ जिला जौनपुर से जमील अहमद शाह का दोस्त, मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोता वाराणसी से सीधा कॉल मेरी आकाशवाणी
महमूदगंज में लगी अरुण सर से मेरी बात की, थोड़ी प्यार भरा नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार। अब ये बताएं कि जमील जी का क्या वजह है कि उनके फोन नहीं लग पा रहे हैं? महीनों हो गए हमें लग रहा है। जमील भाई को मैंने वादा किया था कि कॉल आप लगाइए, आपका लग जाएगा, प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा काम धंधा में व्यस्त होंगे इसीलिए जी जी वो कॉल नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पारिवारिक और घर व्यवसाय की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, ऐसे में थोड़ा सा बहुत सारी चीजों के लिए वक्त निकाल पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। जी अरुण सर। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं दोनों ही चैनलों के, और कैसे लग रहे हैं आपको अशोक जी? कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने बात कनमरे आपको किया था कनमरे, वो मैं बात थोड़ा सा गलत बोल दिया था जी। जो मीडियम पर चला गया वो अपने जगह एकदम ठीक है अरुण सर, आपने जो बोला ठीक है। मैंने थोड़ा सा गलती इसलिए बोला कि एक भाग और चालू हो जाए, भारतीय बजे से हमको 6:15 बजे मिलता है, वो हमने सोचा था। बाकी हाँ, जैसे पहले के समय में शाम के समय 6:15 से 7 जो है 2 दिन फोन इन प्रोग्राम बुधवार और शुक्रवार को एक समय होता था। हाँ, तो उसकी रिकॉर्डिंग अलग से होती थी। फिलहाल तो अभी यही व्यवस्था, आगे कुछ परिवर्तन हुआ और हमारे कार्यक्रम प्रमुख ने आपकी मांगों पर ध्यान दिया तो जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ, ये अगर हो जाए, आपने बात बहुत सही कहा है, ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा सारे श्रोताओं को। जी जी। अब हर चीज तो जैसे बहुत सारी जगहों पर जहां आप लोग रहते हैं वहीं पर हम भी हैं। नहीं ठीक है सर। तो कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको? मैं तेरे प्यार में पागल पागल, मैं तुझे ढूंढता हूँ, इसी तरह का नाम। हाँ थोड़ा सा आज जब श्रोता कुछ एक लोग गा रहे हैं तो थोड़ा सा नॉइज भी आने लग रही है। नहीं सर, मैं जहाँ वक्त हूँ ना, कुछ लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं भटक जा रहा हूँ। हाँ, ये है कि अपने अंदाज में बात करना हो तो थोड़ा सा माहौल वैसा होना चाहिए। लेकिन कई बार आप सड़क पे हो, दुकान में हो और कई लोग घेरे हुए हो, वहाँ अचानक आप इस तरह से गाने लगे तो लोगों को हंसी आ जाएगी। लोग इशारा कर रहे हैं तो कि ये क्या मामला है। मैं पागल तो गाना दे दिया हूँ। अगर मैं पागल हो गया, अगर दोस्त कोई मेरा श्रोता है तो दवा भेज दे कनमरे कि मैं ठीक ठाक हो जाऊँ गाना सुन के। किस चीज की दवा आपको चाहिए? जो मैंने गाना दिया उनसे कि मैं लोग सोचेंगे पागल हो गया तो प्रजापति, गाना सुन के का मैं यही बोल रहा हूँ। अच्छा। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अशोक जी प्रेम बंधन फिल्म का है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत आप तक पहुंच रहा है। नमस्कार, शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमती प्यार में पागल 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 पागल। जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, और
महकने लगती है कितनी कलियां कलियों में। मैं तेरा पता सभी से ऐसे पूछता हूँ जैसे मैं कोई भूला राही मंजिल को ढूंढता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल 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 पागल। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सर नमस्कार। नमस्कार। काशी नगरी बनारस से मोसिम अंसारी बोल रहा हूँ। मोसिम जी, कुछ पान खाए सैया हमार वाला मामला हो गया है क्या? पान खा के मूड जमा के कॉल लगा रहे थे। हाँ, लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद आपके साथ हुआ है। अभी पान खाया था तो सोचा देखे कितने देर में कॉल लगता है, या देखें कि हम पकड़ पाते हैं कि नहीं। देखिए, ये आज कुछ ऐसा हो रहा है श्रोताओं कि थोड़ी सी आवाज में कई बार यूं ही अचानक आवाजें आने लग रही हैं और इस कारण से खैर मोहसिन जी आपका तो फोन कट भी गया, तो दूसरे श्रोता से बातें करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका फोन लग जाए। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो अनुज जी
नमस्ते। नमस्ते। मैं लंबे बाबू खान बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए 3 बार आपने नाम बोला, थोड़ी सी आज दिक्कत क्या हो रही है, कई बार आजकल लाइनों में खराबी आने से आवाज बीच में कट भी जा रही है। लंबे बाबू खान जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ, मैं गाँव में चट्टा वार्ड बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। आपके इलाके के एक शायर हुए थे, नए नए श्रोता, उन्होंने या तो शायरी छोड़ दी या फिर फोन करना छोड़ दिया। नहीं, हबीब नाम था ना। जी जी। हाँ, नहीं, अब ऐसा थोड़ा काम से बिजी हो गए हैं कुछ ज्यादा, तो शेरो शायरी कम कर दिए हैं और फोन लगाना भी। हाँ, थोड़ा सा कम कर दिए हैं। हाँ, ये कि बहुत सारी चीजें उम्र का तकाजा होती हैं और एक समय आता है कि जब हम लोग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, घर परिवार और कारोबार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो बहुत सारे जो इस तरह के शौक हैं, शगल हैं, उनके लिए वक्त नहीं मिल पाता है। हाँ, थोड़ा काम धंधा उनका बढ़ गया है। हबीब थे, सोनू थे। जी जी। तो ईदगाह से ज्यादा फोन करते थे। हाँ। अब तो शायद कुछ एक नाम वगैरह आप लोगों के आ जाते हैं। जी। तो कार्यक्रम ठीक ठाक लग रहे हैं, सुन रहे हैं आप दोनों ही चैनलों के, या फिर कोई परेशानी आ गई? ऐसे अरुण जी, आपने बीबी भारती का प्रसारण चालू कर दिया। जी, इससे दिल एकदम खुश हो गया। हाँ, बहुत सारे श्रोता मांग कर रहे थे कि विविध भारती मुसलसल चलता रहे। बहुत अच्छा किया आपने। जी। जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। नहीं, ये हमारे जो प्रोग्राम के हेड हैं उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है, डायरेक्टरेट तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम के जरिए, जिन लोगों के प्रयास से ये शुरू हो पाया, क्योंकि श्रोताओं की मांग तो एफएम पर विविध भारती की रही है हमेशा से। मैंने ना, मेरा ऐसा था कि एफएम खराब हो गया था। जी। उसपे मीडियम, उसपे एफएम पे देता नहीं, मतलब प्रसारण मीडियम वाला। तो मैंने नया 750 रुपए का रेडियो खरीदा। बहुत अच्छा। 4 बैंड का। आपने अच्छा किया। बहुत सारे श्रोता हमारे कहते हैं या लिखते हैं व्हाट्सएप वगैरह में भी कि दोनों में ये जो नई व्यवस्था हुई उसमें उन्हें दिक्कत आ रही है, क्योंकि बीच में कई लोगों ने मीडियम वेव का रेडियो अपना हटा दिया और मोबाइल पर एफएम बहुत से नए मोबाइल में नहीं आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, 700, 800, 1000 रुपए में अच्छे रेडियो सेट आपको मीडियम वेव और एफएम दोनों के आ जाते हैं। मैंने 700 का रामनगर से खरीदा, बहुत बढ़िया रेडियो, इतना साफ बजता है, क्लियर बजता है, पूछिए मत। बिल्कुल, तो आपसे प्रेरणा लेकर के हमारे श्रोताओं को रेडियो सेट रख लेना चाहिए, फिर वो दोनों ही चैनल का प्रसारण आराम से सुन सकते हैं। और ये रेडियो सेट प्रोग्राम नहीं सुनते जो मुझे अच्छा नहीं लगता। जी। तो काशी कनेक्ट जो 10 बजे देता है, मुझे नहीं पसंद भाई, और लोग को पसंद होगा। हाँ, वो तरह तरह के लोग हैं, नए श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं, हर चीज, हर उम्र। आप देखिए समाज में आप रहन सहन, गीत संगीत, कपड़ा लत्ता, हर चीज में हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ, पसंद अपना अपना, ख्याल अपना अपना। जी, वही हमने कहा कि हर किसी को हर चीज अच्छी लगे वो जरूरी नहीं है। तो रेडियो सेट सभी लोग अगर रख लेंगे, जो भी हमारे रेडियो के चाहने वाले हैं, तो वो हर ख्वाहिश उनकी पूरी हो जाएगी। कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको? मुझे पुरानी फिल्म राज जो है राजेश खन्ना की, उसमें मोहम्मद रफी की आवाज में गाना है, अकेले हैं चले आओ, कहाँ हो जहाँ हो। हाँ, ये तो प्रसिद्ध गाना है। जी हाँ जी। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, अच्छा लगा। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 22221052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं